नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है आज और क्या रेट आलू की बिक्री कोल्ड स्टोरों पर चल रही है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और मंडियों में क्या रेट बिक रहा है दोस्तों आलू। तो आज मैं कुछ आपको कंपैरिजन भी करके बताऊंगा कि कुछ कोल्ड स्टोरों में आलू इस रेट बिक रहा है और कहीं कहीं किसान कोल्ड स्टोरों में जाते हैं तो उनको एक नई चीज देखने को मिलती है। क्या कि वहां पे बढ़िया आलू 700 रुपए से ऊपर बिक ही नहीं रहा है, 750 रुपए से ऊपर ले ही नहीं रहे। ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि खंदौली में और समसाबाद में ही आलू की क्वालिटी अच्छी होती हो। इटावा में भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, हमारे टूंडला में भी बहुत अच्छी क्वालिटी आलू की। 37-97 हम लोग ज्यादातर बुआई करते हैं। तो मैं खासकर 37-97 पर जोर देकर और हाइब्रिड आलू की बताऊंगा दोस्तों आज किसानों को। तो सबसे पहले जिन्होंने अभी सबसे पहले इस निवेदन आपसे वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। और वो लोग इस वीडियो को कतई ना देखें। एक तो सी ग्रेड के कोल्ड स्टोर वाले और बेईमान मुनीम और मैनेजर इस वीडियो को नहीं देखे कतई, ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा सा मिर्ची लग जाएंगी इन चीजों को। आज मैं जो बातें कहूंगा उनको सुनकर। अब दोस्तों एक बात, इस समय खेल चल रहा है, कुछ इसमें बड़े हमारे किसान भी लिप्त हैं, पर उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप ऐसे काम में लिप्त ना हो। उनका मतलब यह है कि इस समय आलू को निचले स्तर पर ले आया जाए, रेट को कोल्ड स्टोरों में बिक्री पे, और किसानों में के अंदर घबराहट फैलाई जाए और आलू सस्ते सस्ता बिक्री करने की कोशिश की जाए। कल मैंने एक तुलनात्मक विश्लेषण आप लोगों को दिखाया, क्योंकि मैं दोस्तों तथ्यों के ऊपर बात करता हूं, मैं उलझुल बात नहीं करता। उसमें आप लोगों ने देखा था कि पिछली साल के बराबर ही मंडियों में आवक पहुंच रही है और कहीं कहीं आवक कम भी पहुंच रही है। उसके बाद भी मंडियों में रेट 5-5 से लेके 6-6, 7-7 रुपए किलो और 10-10 रुपए किलो तक कम है, ठीक है। तो इससे कोई आम जनता को तो लाभ होता नहीं है भाई। आम जनता को लाभ दूर की बात है, जो पैदा कर रहा है उसका तो घर पूरा खेती बिक जाएगा सब भाई। 600 से लेके 700 रुपए बोरी की लागत आ रही है और जिसमें किर्री गुल्ला भी शामिल है। किर्री आज की तारीख में किसी अच्छे कोल्ड में 350-400 रुपए बिक जाए वो अलग बात है, नहीं तो किर्री बहुत सस्ती बिक रही है, ठीक है। तो और गुल्ले की दोस्तों बात करें तो गुल्ले की भी स्थिति ज्यादा बढ़िया नहीं है। कहीं कहीं सही रेट बिक रहा है, कहीं कहीं पूरी तरीके से लूट का मामला चल रहा है। अब आ जाती है बात, बहुत दिन देख लिया, बहुत दिन से देख रहे हैं हम लोग क्या चल रहा है। कुछ जगहों पर दोस्तों किसानों को लालच में ले लिया जाता है कि 100 रुपए कट्टे के भाड़े में रख जाओ। उन जगहों पर तो इतनी बुरी स्थिति हो रही है कि कल एक किसान भाई का मेरे पास फोन आएगा, शर्मा जी मैं तो रखे आया एक कोल्ड स्टोर में, उन्होंने मुझसे कही कि 100 रुपए कट्टा का भाड़ा तुम पैसे लेंगे। अब मालिक की तो शकल बात दिखती नहीं है, मुनीम मैनेजर रहते हैं और जबरदस्ती आलू की बिक्री करा रहे हैं। 700 रुपए कट्टे में बढ़िया आलू बेच के आया हूँ, 725 रुपए में बढ़िया आलू बेच के आया हूँ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, टूंडला के श्रीराम कोल्ड स्टोर में कल आलू की 3 गाड़ी 850 रुपए से ऊपर बिकी है। नहीं विश्वास है तो कोल्ड स्टोर में जाकर पता कर लो। व्यापारी का नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि जब फिर व्यापारी को प्रेशराइज करते हैं, जो सी ग्रेड कैटेगरी के कोल्ड स्टोर मालिक और कोल्ड स्टोरों में जो मैनेजर काम कर रहे हैं, वो लोग फिर व्यापारी को प्रेशराइज करते हैं। क्या करोगे तुम? किसान से ज्यादा ना तो तुम गंवार बन पाओगे, ना किसान जब अपनी सी पे आ जाएंगे तो तुम्हारे दाना रखेंगे नहीं और कबूतर उड़वा देंगे ऐसे कोल्ड स्टोरों में। तो जो अच्छे ईमानदार लोग हैं, श्रीराम कोल्ड स्टोर का मैंने नाम लिया, जेआर कोल्ड स्टोर में कल हाइब्रिड आलू 750 रुपए, 725 रुपए, 715 रुपए बिकाए। टूंडला में किसी कोल्ड स्टोर पे हाइब्रिड आलू खुल जाता है तो 600 रुपए व्यापारी लगाते, ठीक है। बढ़िया आलू की अगर हम बात करें तो 800 रुपए से ऊपर तो एक आधी आलू बिक रहा है, अगर मैं टूंडला की बात करूं अपने की। तो इतनी बुरी स्थिति है। और नहीं तो जो सोचा जा रहा है कि कैसे कैसे भाव को कम कर दिया जाए और किसानों की स्थिति खराब कर दी जाए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो दोस्तों ऐसी कठिन परिस्थिति किसानों को झेलनी पड़ रही है। सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 50 लोग मेरे पास आते हैं कि शर्मा जी इतनी बुरी स्थिति है कि आलू कहीं तो बिक ही नहीं रहा है। और मजे की बात, कहीं कहीं निकासी 14-15% हो चुकी है किसी किसी कोल्ड स्टोर में। ये भी तो ये सब अंदर की खबरें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो कल एक कमेंट पढ़ रहा मैं अपने चैनल पर, तो एक हमारे किसान भाई ने कमेंट किया कि शर्मा जी ये किसानों को घबराहट पैदा करके और आगे लंबी तेजी लेने की उम्मीद करी जा रही है व्यापारियों द्वारा, आड़तियों द्वारा। आड़ती भी भाई खरीद के आलू रखते हैं, कोल्ड स्टोर मालिक भी खरीद के आलू रखते हैं। तो मुझे सोच रहे अभी किसान को, मैं तो ये कह रहा हूँ, एक आदमी का 10 आदमी का मान लो 1200 रुपए कट्टा आलू बिक जाए और 90 आदमियों का बिक जाए 600 रुपए 700 रुपए कट्टा। ये कहां तक सही है ये चीज? कायदे से सबका 800-900 रुपए कट्टा बिक जाए वो ज्यादा बढ़िया है। पता चला कि 90% लोग लागत मूल्य से कम में आलू की बिक्री कर रहे हैं और 10% अपना पेट भर के चले गए। 90 आदमी भूखे रह गए, 10 लोगों ने अपना पेट भर लिया। ये कहां तक जायज बात है दोस्तों? और मैं और बता देता हूं, खंदौली के 1-2 कोल्ड स्टोर नहीं, मैंने 1-2 कोल्ड स्टोरों का एग्जांपल लिया है। मैं और भी बहुत अच्छे कोल्ड स्टोर है जिनमें दोस्तों कई नाम मेरे को याद नहीं है, उनमें आलू की बिक्री बहुत बढ़िया चल रही है। शमशाबाद में एमएल कुशवाहा है, सब जानते हैं, बढ़िया स्टोर है, ठीक है। इनमें खंदौली के अच्छे ए ग्रेड के बहुत से कोल्ड स्टोर हैं, उनमें बहुत अच्छी बिक्री चल रही है। जैसे मेघ सिंह कोल्ड स्टोर का मुझे एक नाम बताया
कि उन्हें उसमें बिक्री बहुत अच्छी चल रही है। पिछली बार मैं 10-15 कोल्ड स्टोरों में गया था, सर्वे किया था, उन कोल्ड स्टोरों में सब में बिक्री अच्छी चल रही है, जो किसानों से जुड़े हुए, जो किसानों के लिए ईमानदारी से काम करने वाले कोल्ड स्टोर। और तुम किसी का कुछ नहीं कर रहे हो, तुम किसानों का शोषण आड़तियों पे करा रहे हो, सीधी सी बात। आप मुझे ये बताइए कि मान लो कि पूरे देश में 5% आलू, वैसे तो इतना आलू ज्यादा है नहीं, मान लो कि 5% आलू ज्यादा हो गया, तो 5% आलू ज्यादा होने की वजह से मंडियों में क्या 10-10 रुपए आलू कम रेट बिकेगा क्या? और आज ज्यादा या कम का आज से क्या असर है? ये ज्यादा या कम का असर तो बाद में लास्ट वाले महीनों में दिखाई देता है ना, अगर निकासी कम होती है तो। आज से ही क्यों किसानों की लूट करी जा रही है? मैं तो समझ से ही बाहर है। जल्दी से जल्दी प्रशासन को, जब ज्यादा आलू महंगा हो जाता है तो कंट्रोल कर देते हैं। ममता बनर्जी सरकार ने वहां पे बंगाल में बैन किया, आपने देखा ना पिछले साल क्या किया था। अब जब सस्ता बिक रहा है तब किसी को होश नहीं है, तब किसानों का तो होश आना चाहिए। चलो आम जनता का होश कर रहे हो आप लोग, कोई बात नहीं है, आज किसानों का होश कौन करेगा? तो किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि जहां सस्ता बिक रहा है बिल्कुल बिक्री मत करो। आलू अगर आपको लग रहा है कि आपकी लागत 700 रुपए कट्टे की आ रही है, इससे कम में बेचकर 100 रुपए कट्टे का घाटा भी अगर होगा तो 200 कट्टे अगर किसान बेचता है तो 20,000 रुपए जा रहे हैं, मिलना तो दूर 20,000 एक गाड़ी में जा रहे हैं, मतलब क्या है? ठीक है, तो मैं निवेदन करूंगा अपने चैनल के माध्यम से, जितने भी हमारे कोल्ड स्टोर मालिक हैं, आप लोग एक भाव तय करके अपने कोल्ड स्टोर पे आलू की बिक्री कराइए। आप एक ऐसी पहल शुरू करो कि आज हमारे टूडला में 800 रुपए कट्टे से कम आलू नहीं बिकेगा, तो आड़तियों को भी पता चले कि हाँ टूडला की रेट आज 800 रुपए कट्टा है, तो मुझे इसके ऊपर व्यापारी को जो पैसा देना है भाड़े, इसके ऊपर मुझे इस रेट बेचना चाहिए आलू। ऐसी व्यवस्थाएं करें। नहीं, ये आप लोग तो डूब ही रहे हो, व्यापारियों को मोटा पैसा देकर करोड़ों रुपए व्यापारियों पे टूट जाते हैं, आड़तियों को, आड़तिये दे नहीं रहे पैसे व्यापारियों के। सिस्टम नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा दोस्तों। और दूसरा, ये सब बातें तब आती है जब मंदा होता है, तेजी में किसी को ध्यान नहीं रहती है, ना हमको ध्यान रहती है। तेजी में तो सबको अच्छा लगता है, और मंदा होता है तब मालूम पड़ती है, और मंदे से ही सारा अर्थव्यवस्था किसान की सारा कुछ बटिया बैठ हो जाता है। तेजी से किसी को नुकसान नहीं है, तेजी से सबको फायदा है, ठीक है ना। और ये इसका इफेक्ट आपको दिखेगा लंबे समय तक। लंबे समय तक कैसे? सारे व्यापार ढीले मीले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों हम लोगों को समझनी है, देखनी है, और इस लूट की योजनाओं से बचना है। कुछ जगहों पर दोस्तों मालिक कोल्ड स्टोर तक पहुंचते नहीं है, ठीक है। हमारे अच्छे कोल्ड स्टोर वाले, उनसे आज मेरी बात हुई, सुबह कई लोगों से बात हुई, उन्होंने की शर्मा जी कुछ जगह तो ये स्थिति है कि हम वही आलू 800 रुपए 850 रुपए बिकवा रहे हैं, और वैसा ही सेम आलू किसी दूसरे व्यापारी को 700 रुपए में मिल रहा है। तो किसी मंडी में जहां 10 आड़त है, तो वहां पे एक आड़तिये के यहाँ वही बिल्कुल सेम आलू खरीद 700 रुपए खरीदा हुआ पहुंच रहा है, और हमारा जो व्यापारी लेके जा रहा है उसी आलू को 800 रुपए का प्रेशराइज कर रहा है बिक्री करने के लिए। तो उससे क्या हो रहा है? माहौल खराब हो रहा है। वो आड़तिया ये कह रहा है कि भाई ऐसा ही आलू 700 रुपए में खरीद कर मेरे यहाँ आया है और तुम 800 रुपए में लेके आ रहे हो। तो जो अच्छे व्यापारी है, ईमानदार, जो अच्छी खरीद करना चाहते हैं, उनके लिए भी दोस्तों ये चीज नासूर बन के पैदा हो रही है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे आलू बहुत सस्ता बिक रहा है, जैसे सादाबाद है, हाथरस है, तुम्हारा पूरा दाऊजी बेल्ट और इधर तक, वहां तो ये समझ लो कि किसी भी रेट किसानों पे से आलू लिखवाया जा रहा है। क्या हो रहा है? तो कम से कम समझदारी दिखाओ। लूट तुम्हारी नहीं हो रही किसी की, लूट हो रही है किसानों की, और वो कर रहे हैं आड़ती है बैठ के मंडियों में। 10-10 रुपए किलो पिछली साल से कम भाव है। क्या हो गया? मंडियों की आवक आप लोग देखते हो, हम पे तो रजिस्टर भर गए इतने सारे, हम पलट के देखते रहते हैं कि आवक तो बिल्कुल पिछली साल के बराबर पहुंच रही है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? डंप का इतना असर रहा नहीं। पहले तो तुमने डंप के नाम पे किसानों को डराया, कौन सी मंडी में डंप पहुंच रहा है, कितना डंप का असर है? मुझे कोई ये बताए इन यूट्यूब चैनल वालों को जो भांग खा के वीडियो बना रहे हैं, उन लोगों को भले ही तुम बेवकूफ बना सकते हो, ठीक है। तो सबको इस चीज के ऊपर बात उठानी चाहिए। मंडी में जाकर पूरा मोबाइल लेके घूमने में कोई मजा थोड़ी आता है। एक तो तुम कंपैरिजन करना चाहते हो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वालों के साथ, और मुद्दे किसानों को उठाने में तुम्हारी दम निकल जाती है, ठीक है। एक बार व्यापारियों से तो पूछो, एक बड़े यूट्यूबर ने मुझसे तो पूछ लिया कि दवाई पे कितना मार्जिन है। व्यापारी से आज तक क्यों नहीं पूछा कि तुम्हारा कितना मार्जिन है आलू के ऊपर? क्यों नहीं पूछेंगे इसलिए नहीं क्योंकि तुम दिन भर तुम्हें कोल्ड स्टोरों में मंडियों में चक्कर काटने, ठीक है। और अगर तुम नहीं पूछोगे तो तुम्हारे वो दबोच नहीं देंगे तुमको पकड़ के। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और मैं एक जगह यहाँ बैठ के दोस्तों वीडियो बनाता हूँ, और किसानों के एक एक मुद्दे पे उठाने का मैंने हमेशा से काम किया है। आज आलू दिन पे दिन 10-10 रुपए गिराते चले जा रहे हैं लोग, तो आप लोगों को समझदारी दिखानी चाहिए। बाकी हम भी कहते हैं कि धीरे धीरे बेचते रहो, रेट हो तब बेचे ना किसान। रेट ही नहीं है तो क्यों बेच के क्या करेगा? मतलब आज ही से फेंकना शुरू कर दे आलू को, ये मानसिकता काम नहीं करेगी। बात करें दोस्तों मंडी भाव की, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी बेंगलोर मंडी से। तो बेंगलोर मंडी में आज दोस्तों 38 गाड़ी है, और वहां का इतना बड़ा लालची एक आड़तिया है, उसकी मैं कहूंगा नहीं। जिस समय मुद्दा होता है तुरंत भाव डाल देता है, जिस समय तेजी होती है मंडी में 1 रुपए किलो की कभी भाव नहीं डालता। आज ये समझो कि 38 गाड़ी की आवक है, और वीआईपी आलू बिक रहा है 21 से लेकर 22 रुपए, आगरा का बढ़िया।
हल्का आलू बिक रहा है 16 से 18 रुपए 37-97, हाइब्रिड आलू 14 से 16 और हल्का 12 से 14। मैं जी 37-97 के ही रेट मैंने थंबनेल में लिखे हैं, आप लोग समझ लेना, ठीक है। हाइब्रिड आलू अगर बोरी खुल जाती है तो 600 रुपए से 650 रुपए से ज्यादा व्यापारी नहीं लगाते, और वही आलू कल जेआर कोल्ड स्टोर में 750 रुपए 750 रुपए बिका है। क्या है ये? उन अच्छे ईमानदार व्यापारियों को, जिनको मैं अपने चैनल के माध्यम से सलूट करना चाहता हूं, उन लोगों की भी मट्टी खराब कर रहे हैं जो किसान हित में काम कर रहे हैं, ठीक है। बात करें मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में आज दोस्तों 28 गाड़ी की आवक है। वीआईपी आलू 18 से 19 रुपए बिके हैं, हल्के आलू 16-17 रुपए और हाइब्रिड आलू 16-17 बिके हैं, और हल्के 14 से लेके 15 रुपए बिके हैं। बात करें बंगाल की, तो बंगाल की सरकार ने पिछले साल तो बॉर्डर बंद कर दिए थे। इस साल क्या करोगे आप लोग? मद्दा बिक रहा है तो किसानों को बढ़ा के दे सकते हो क्या? तो मार्जिन 100-100, 200 रुपए कट्टे का कभी नहीं दोगे तुम लोग। एक्स्ट्रा सुपर ज्योति 1150 से 1180 रुपए तक, ज्योति बढ़िया डाला क्वालिटी का 720 730 रुपए, मोटा पुखराज बढ़िया 600 से 650 रुपए। डंप बिक रहे हैं 1050 से 1100 रुपए कुंटल। और मधुरी मंडी की बात करें दोस्तों, तो मधुरी मंडी में आज आगरा का आलू वीआईपी 22 से 23 बिका है, हल्का 19 से 20 रुपए और हल्का 17-18 19-20 रुपए बिक रहा है, 21 रुपए तक। कृषि मंडी में भी बढ़िया आलू 21 से 22-23 रुपए तक बिके हैं, वीवीआईपी ज्यादातर 21 से 22 बिके हैं, हल्के 18 से लेके 20 रुपए बिके हैं। चेन्नई मंडी की बात करें तो चेन्नई मंडी की सबसे ज्यादा हालत बदतर कर दी है इन सस्ते आलू भेजने वालों ने। एक तो चेन्नई में हाइब्रिड वगैरह सब चल जाता है। वीआईपी आलू आज बिके हैं 19 से 20, हल्के बिके 18 से 19 और हल्के बिके 15 से लेके 16 रुपए, ठीक है दोस्तों। 15 गाड़ी की आवक है। मेट्रोपालम मंडी में यूपी का आलू 21 से 23 रुपए बिक रहा है, हल्का 19 से लेके 20 रुपए। जयपुर मंडी की बात करें 55 गाड़ी की आवक है, एक्स्ट्रा सुपर आलू 14-15 बिक रहा है, हाइब्रिड आलू 12 से लेके 13 रुपए बिक रहा है, हॉलैंड बिक रहा है 14 से लेके 18 रुपए और हल्का बिक रहा है 14 से 15 रुपए तक, ठीक है। कानपुर मंडी की दोस्तों बात करें तो कानपुर मंडी में आज लगभग 50 गाड़ी की आवक है। बात करें दोस्तों गुल्ला बढ़िया 9 से लेके 10 रुपए बिक रहा है, हल्का बिक रहा है 12 से लेके 13 रुपए किलो, वो सॉरी कहां पहुंच गया, हल्का बिक रहा है 8 से लेके 9 रुपए किलो। सफेद आलू बढ़िया वीआईपी 37-97 13 से लेके 14 रुपए बिक रहा है, हल्का 10 से 11 रुपए बिक रहा है। डंप का आलू 10 से 12 रुपए बिक रहा है, हॉलैंड बिक रहा है 14 से 17 रुपए किलो और सिंदूरी बिक रहा है 15, 16, 17 रुपए किलो। कुछ सुधार हुआ है दोस्तों कानपुर मंडी में। और चिप्सोना 13-15 रुपए किलो और हल्का 12 से लेके 13 रुपए किलो। कुछ धीरे धीरे करके दोस्तों सुधार हो रहा है। मंडियों में सुधार होना चाहिए, सुधार सब आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। अपने आलू की धीरे धीरे बिक्री करो। घबराहट में तो आपने पिछली साल भी नहीं आलू बेचा था और लास्ट तक बिकता रहा था। इस साल क्या जरूरत है इतनी घबराहट में आने की कि घबराहट में जाके इन कोल्ड स्टोर वालों को हल्का कर दो, भाड़ा तो पूरा लेंगे जी आप लोगों से पैसे। कितने दिन लूट कराने की कोशिश करेंगे, कितने दिन सस्ता बिकवाने की कोशिश करेंगे। जब मंडियों में जरूरत पड़ेगी, जब किसान अपना हाथ खींच लेगा तब क्या होगा। जबरदस्ती तो बिकवा नहीं सकता है कोई, इतनी तो पावर किसी में नहीं है अंदर, ठीक है ना दोस्तों। और एक बात, कोई कोल्ड स्टोर वाले की ये कह दे कि आगे चल के आलू मद्दा होने वाला है तो एक 10 रुपए का स्टाम्प लेके जाओ और उससे लिखवाओ और उसमें कोल्ड स्टोर की मोहर लगवा लो, ठीक है। उससे जो कहो कि तू कितना बड़ा भविष्य वक्ता है, ठीक है, जो तू इतनी इस बात को इतनी ठोक के कह सकता है, तो इस स्टाम्प पे लिखते तुझे दिक्कत क्या आ रही है। जब तू किसान को ऑफिस में घुसते ही तू कहने लगे कि आलू की तो स्थिति खराब है, आलू तो बिक्री कर लो, तो इस बात को लिखित में दे दो ना, स्टाम्प पे लिख के कि ऐसा होने वाला है, तो कम से कम किसान को श्योरिटी हो जाए, अपना सारा आलू बिक्री कर दे किसान, ठीक है। तो क्या काय बात के तुम भविष्य वक्ता हो। आज मान लो 800 रुपए कट्टा आलू बिक रहा है, 700 रुपए बिकवा रहे हो तुम लोग, हो गया कल 1000 रुपए कट्टा, तो दे दोगे क्या डिफरेंस। इसलिए किसान को समझाओगे धीरे धीरे अपना आलू बेचो, थोड़ा बहुत बिक्री करो, और जब मंडियों में दम नहीं है तो बिल्कुल मत बेचो, शांति से घर बैठ जाओ, ठंडा तो हो ही रहा है उल्ड में रखा हुआ। तो यही 100 गाड़ी की आवक है दिल्ली आजादपुर में, 50 गाड़ी दोस्तों आपकी बैलेंस है। और बैलेंस में जब जिस दिन इनको आलू मंगाना होता है तब इन्हीं गाड़ियों को दिखा देते हैं कि 20 कट्टे रह गए, किसी में 10 कट्टे, इसको पूरी गाड़ियां मत मानना। और जब मद्दा कराने की कोशिश करते हैं तब दोस्तों फिर वो दिखाने लगते हैं फड़ पे, देखो कितना आलू लदा खड़ा है। कोई बात नहीं है, मौसम भी ठंडा है, उसके बाद भी आप लोग बिक्री नहीं करा पा रहे क्योंकि तुम्हारी तो स्थिति पैसे ही खराब है। तुम्हारे बारे में तो कोई बात ही नहीं करना मुझे। डंप के आलू बढ़िया, दिल्ली के भाव भी नहीं बता रहा मैं दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में जाके किसान की लागत मूल्य तो छोड़ो, कपड़े भी उतर के आएंगे, ठीक है। तो ऐसी मंडी से सतर्क रहे। जयपुर इतनी बढ़िया मंडी है, मैं तो जयपुर की सोच सोच के खुश होता हूँ कि आज भी 14-15 रुपए बढ़िया आलू बिक रहा है दोस्तों। पूना मंडी की बात कर लो, 19 गाड़ी आगरा की है, बढ़िया 17-18 बिक रहा है। हल्का आलू बिक रहा है 14-15 रुपए, हाइब्रिड आलू 14-15-16 बिक रहे हैं, हल्के 12 से लेके 13 रुपए। तो आड़तीय जितने भी बैठे हुए हैं वो क्या करें, ठीक है। उनकी मानसिकता, जो अच्छे ईमानदार है बेचारे, उनको बगल वाला नहीं जीने दे रहा जिसके यहाँ सस्ता आलू आ रहा है।
एक सी ग्रेड के कोल्ड स्टोर में कोई सी ग्रेड का व्यापारी और सस्ता आलू खरीद कर मुनीम मैनेजरों को मोटा कमीशन देकर और उस अच्छे किसी मंडी में और किसी सी ग्रेड के आड़तिये के यहाँ गाड़ी बेचता है 700 रुपए की खरीदी हुई, और किसी ए ग्रेड को कोल्ड स्टोर मालिक ए ग्रेड के मुनीम और मैनेजर और ए ग्रेड के व्यापारी को और किसान का आलू लेके 800 रुपए में दिलवाते हैं, और वही आलू बगल में 700 बिक रहा है, वैसा ही आलू सेम बगल वाली आड़त पे 800 बिक रहा है, तो वो आड़तिया करेगा क्या ईमानदार? वो यही तो कहेगा यार तुम मुझे मरवाओगे, ये इसके यहाँ सारे पैकारी डाइवर्ट हो गए, ये सस्ता आलू दे रहा है और तुम आलू मेरे को महंगा दे रहे हो, मैं किसको आलू अपना बेचूं? तो ये सारी स्थिति है। तो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करने का काम करती है। इसलिए जितने भी मेरे किसान है इस वीडियो को शेयर करना और आप सब लोग देखना आपको कैसे बिक्री करनी है। अगर आप धीरे, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, आप लोग सस्ता बेचोगे तो सस्ता बिकता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो। जय श्री राम।